हाँ तो बच्चों, अपन लोगों ने पिछली वीडियो में ITF के 6 के 6 ग्राफ देखे थे, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड अपन लोग क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। और जो 6 ग्राफ देखे थे वो मैंने कुछ ग्राफ बना के रखे हैं, उन्हीं में से 3 ग्राफ बना के रखे हैं। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि उनका रेंज, डोमेन, इंक्रीजिंग या नैनो है, ऑड फंक्शन है, ये सब कैसे होता है, ये सब मैंने बना के पहले ही रखा है। तो आप लोगों को याद दिलाने के लिए फिर से बना के रखा है। आप लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए, ठीक है ना। जैसे y = sin इनवर्स का आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है, और जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। और फंक्शन जो होता है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, उसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो sin इनवर्स और cos इनवर्स का डोमेन सेम होता है। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, y = sin इनवर्स का जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। बट cos इनवर्स होता है वो आपका 0 से पाई के बीच में होता है। ये फंक्शन कैसा है आपका, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसके साथ साथ नैनो फंक्शन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह बनता है, जिसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। डोमेन -∞ से +∞ तक होता है। फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है और ऑड फंक्शन है। ऐसे ही आपके 3 ग्राफ और हैं, वो भी हम जल्दी से आप लोगों को जल्दी से बताते हैं कैसे क्या होता है ना। बात करते हैं, जैसे कि याद करने का तरीका क्या है कि फंक्शन ऑड है या नैनो। तो आपको याद करने का तरीका ये है, 3 फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं और 3 फंक्शन नैनो फंक्शन होते हैं। तो आप लोगों को ऑड वाले तो आप लोगों ने देख लिए हैं, ऑड फंक्शन ये है और ऑड फंक्शन ये है, ओके। अब देखो, जैसे sin इनवर्स का ग्राफ ऑड फंक्शन है तो cosec इनवर्स का भी ग्राफ ऑड फंक्शन आएगा। sec इनवर्स का ग्राफ नैनो फंक्शन है, cos इनवर्स x का ग्राफ नैनो फंक्शन है, तो sec इनवर्स का ग्राफ कैसा आएगा, नैनो फंक्शन। अब देखो, tan इनवर्स का ग्राफ आपका ऑड फंक्शन है, तो इसका भी जो ग्राफ आएगा वो आपका क्या आएगा, cot इनवर्स का जो ग्राफ है, cot इनवर्स का देखो y = tan इनवर्स का ग्राफ ऑड फंक्शन होता है, तो इसका tan इनवर्स का याद रखें। तो tan इनवर्स का जो ग्राफ ऑड फंक्शन है, तो cot इनवर्स का सिर्फ ऑड फंक्शन जो होता है वो आपका नैनो फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद दिलाने का तरीका क्या है, जरा देखो, ठीक है ना। तो बात करते हैं, ऐसे ही 3 ग्राफ में बचे हुए हैं, वो भी जरा ऐसे देखें। तो y = आपको cot इनवर्स का ग्राफ बनाना है। तो cot इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है, cot इनवर्स का जो ग्राफ होता है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो cot इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है अपना, कुछ इस तरह। तो ये 0, पाई होता है, π/2 होता है, और ये पाई होता है, ये 0 होता है, ठीक है। 0 और पाई के बीच में होता है। तो रेंज इसकी लिखेंगे, तो रेंज क्या होगी, रेंज = आएगा आपका 0 से पाई, एक ओपन इंटरवल, ठीक है ना, और माइनस कर देंगे π/2, ओके। डोमेन आपका आएगा, वो आएगा -∞ से प्लस का इनफाइनाइट, ओके। उसको दिखाओ या दिखाओ। अब ऐसे इसके फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, नैनो फंक्शन, ओके। ऐसे बात करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। y = cosec इनवर्स x की। तो इसमें भी अपन लोग जल्दी से देख लेंगे cosec इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, वो जरा देखें। ये तो रहा आपका sin इनवर्स का, ठीक है ना। तो बॉल इधर जाएगी और बॉल इधर जाएगी, ठीक है ना, ऐसे कुछ बनेगा। और ये वैल्यू 0,0 होती है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपको होगी +1 और ये वैल्यू होती है -1। तो डोमेन आप लोग लिख लें जल्दी से। डोमेन क्या होता है, वो होता है -∞ से 1 तक, ठीक है ना। -∞ से 1 यूनियन 1 से -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लोज इंटरवल में। और रेंज की बात करते हैं, तो जो रेंज होती है वो आपकी होगी, रेंज क्या है, रेंज ये कितना बनता है,
प्लस का इनफाइनाइट से प्लस का पाई बाई 2 से लेके माइनस का पाई बाई 2 की रेंज आपकी जाएगी माइनस का पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 एक्सेप्ट माइनस का 0, यानी 0 वाली लाइन को ये टच नहीं करता है क्योंकि बाई ये एक्स एक्सिस पे बाई में कैसा होता है 0 होता है, क्योंकि रेंज जो होती है वो बाई एक्सिस पे एक्सपेंशन ही तो रेंज कहलाती है। ठीक है ना, अब ये याद कर लें देखो। और इसके बाद आपका आता है अच्छा, अब बात करते हैं फंक्शन कैसा है। तो फंक्शन लिख लीजिए ओके, और उसके साथ साथ ये कैसा फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन, ठीक है ना, ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, अब बात करते हैं सेक इनवर्स की। ठीक है ना, जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सेक इनवर्स के ग्राफ कैसा बनेगा, पहले कॉस इनवर्स का बनेगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसे और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे। ये वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 2 वाली, ये जो लाइन होती है ये पाई बाई 2 की होती है, ये प्लस का 1 होता है और ये माइनस का 1 होता है। ठीक है ना, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। तो इसके डोमेन की बात करते हैं सबसे पहले। तो डोमेन आपका आएगा, डोमेन क्या आएगा वो जरा देखें। डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, डोमेन आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1 है ना, और सॉरी यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। ओके, और रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, रेंज इक्वल टू आएगी आपकी, रेंज आएगी ये क्या वैल्यू होती है 0 और ये पाई, यानी रेंज आएगी 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। ओके, ये आपकी अच्छा फंक्शन कैसा है, फंक्शन नैनो फंक्शन है। ओके, नैनो फंक्शन, और इसके साथ आपका फंक्शन इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सब चीज़ आप लोगों को देख चुके हैं, ये याद कर लें। ये क्लोज के साथ लगेगा, ओपन के साथ नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, है ना। अपन लोग ITF स्टार्ट कर चुके हैं, अभी तक मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लगाया, अभी तक सिखाया है आप लोगों को इन्वर्स वो क्या होता है, यानी कोई भी फंक्शन है बाइजेक्टिव है तो वो उसका इन्वर्टिबल दुनिया में संभव है। बाइजेक्टिव कब हो सकता है, या फंक्शन ऑन टू होगा और वन वन होगा, वन वन होगा और ऑन टू होगा तभी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, है ना। ये बात आई थी समझ में। अब बात करते हैं अपन लोग कुछ एग्जाम्पल की ITF की, है ना। तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x। हम लोग आप लोगों को पहले से बता चुके हैं, पहले से ये बता चुके हैं कि जो y होता है ये आपकी वैल्यू, सॉरी ये आपका एंगल होता है। ओके, और जो x होता है ये आपका वैल्यू होती है। ओके, ये क्या होती है, वैल्यू। आप इसमें एग्जाम्पल लगाने जा रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स नाउ माइनस का 1। ओके, y इक्वल टू tan इनवर्स -1, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, यानी tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं। तो देखो tan इनवर्स माइनस, अच्छा tan इनवर्स -1 लिखा है तो दैट मींस y इक्वल टू ये माइनस का tan इनवर्स 1 भी लिखा है। ओके, क्योंकि tan इनवर्स -1 कब कब हो सकता है, -1 कब कब दे सकता है, तो ये दे सकता है दो कंडीशन, कब कब, या तो माइनस का π/4 हो या 3π/4, बोले तो 135 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, है ना। माइनस का 45 डिग्री पे ये माइनस का बन देगा और 135 पे भी ये माइनस का बन देता है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का π/4 या 3π/4। तो ये दो आंसर आएंगे, और ये दो आंसर आएंगे, इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको याद दिलाएगा आपका रेंज। क्योंकि रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, y इक्वल टू tan इनवर्स की रेंज। तो हम इसीलिए फोर्स कर रहे थे आप लोगों से, रेंज जरूर याद रखेंगे अपने 6 ITF ग्राफ की। तो रेंज क्या आप लोगों को याद आना चाहिए, रेंज होती है वो होती है माइनस का π/2 से लेके π/2 इन ओपन इंटरवल, यही तो tan इनवर्स की रेंज होती है, रेंज होती है होती। अच्छा ये बताइए माइनस का π/2 और π/2 के बीच में माइनस का π/4 और 3π में से कौन सी वैल्यू आती है, तो आपको याद आना चाहिए माइनस का π/4 तो माइनस π/2 और π/2 के बीच में तो आता है क्या 3π/4,
माइनस का π/2 और π/2 के बीच में आता है, नहीं आता है। तो यानी जो रेंज में नहीं है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं ये वैल्यू। ये वाला एग्जांपल तो दे रखा है, जो वैल्यू अपन लोग tan इनवर्स माइनस 1 पर निकालना चाह रहे हैं, तो दो वैल्यू की, दो वैल्यू में से ये तो रेंज में आती है बट ये रेंज में नहीं आती है। तो जो रेंज में नहीं है तो वो वैल्यू तो आना पॉसिबल ही नहीं आंसर में, तो हम कहेंगे ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? माइनस का π/2। कैसे पता चला? क्योंकि जो इसकी tan इनवर्स की रेंज होती है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है, क्योंकि tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से बनता है, हाँ या ना। तो ये वैल्यू टॉप से π/2 और लोअर से लोअर माइनस π/2 के बीच में। अरे जो tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है इसकी औकाती कितनी है? माइनस π/2 से π/2 के बीच में रखेंगे, लेकिन तुमने वैल्यू यहाँ पे दो निकाली है, माइनस का π/2 और 3π/4। जो 3π/4 π/2 से बड़ा है तो ऊपर तो नहीं जा सकता ना, आएगा समझ में? इसलिए ये आंसर रिजेक्ट होगा और ये आंसर एक्सेप्ट होगा। ओके, तो ऐसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे y बराबर tan इनवर्स -1 ना होके y इक्वल टू cot इनवर्स -1 होता, तब क्या आंसर है? ठीक है ना। तो बात करते हैं चलो इसकी। तो y इक्वल टू cot इनवर्स के भी दो आंसर आएंगे। y बराबर cot इनवर्स x के आंसर cot इनवर्स -1 के आंसर आपके आएंगे या तो माइनस का π/4 हो या 3π/4 हो, है ना। इनमें से दो आंसर में से कौन सा आंसर लिया जाएगा? तो आपको कॉट इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। तो रेंज होती है 0 से π, है ना, और उसके बाद माइनस जो असर यानी हटा देते थे वो थी वैल्यू π/2। तो आप देखो 0 से π यानी 0 से π तक सब पॉजिटिव है कि नहीं? 0 से π तक तो सब पॉजिटिव है और π/2 को हटा दिया, तो क्या माइनस का π/4 और 3π/4 में से क्या ये वैल्यू ले सकते हैं? नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेगा, क्योंकि रेंज में हमेशा कैसे है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाली तो बात ही नहीं उठनी है ना इस क्वेश्चन में, तो यानी नेगेटिव वाला तो आंसर लेना ही नहीं, क्योंकि अपन लोग बोल के आए कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से π, है ना, 0 से π और एक्सेप्ट π/2, यानी 0 से π और π/2 को छोड़कर। तो π/2 को जैसे तुमने छोड़ा तो 0 से π के बीच में क्या माइनस का π/2 आ सकता है? माइनस का π/4 आ सकता है? नहीं, π/2 तो आ सकता है, लेकिन तुमको π/2 भी नहीं लेना है, तुमको तो π/2 नहीं लेना है, क्यों? π/2 भी तुम मना कर रखे हो। कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? कॉट इनवर्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, तो जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, और ये वैल्यू क्या होती है? 0 से 0, π/2 तो होती है, हाँ ना। तो ये वैल्यू ये तो लेता ही नहीं है ना, π/2 को एक्सेप्ट कर देते हैं ना, ये हटा देते हैं, π/2 को तो कट ही नहीं करता है, ये हट गया। तो हम कहेंगे तो इसका जो y बराबर cot इनवर्स -1 की वैल्यू है वो माइनस का π/4 नहीं होगा, तो आंसर आएगा y इक्वल टू 3π/4। क्यों? 3π/4 तो आपका आंसर में आएगा। 0 और π के बीच में 3π/4 आता है ना, इसलिए इसमें ये आंसर नहीं आएगा। और जैसे पहला एग्जांपल देखा था tan इनवर्स में, उसमें 3π/4 एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि 3π/4 बड़ा होता है माइनस π/2 और π/2 के बीच से, क्यों? उनके बीच में माइनस π/2 और π/4 के बीच, माइनस का π/2 और π/2 के बीच में 3π/4 आता ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है ना, π/2 से, है ना। इसलिए इसमें तो ये आंसर आ जाएगा 3π/4, बट प्रीवियस क्वेश्चन में अपना आंसर था माइनस का π/4। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। बड़ी अच्छी बात ये नोटिस करने वाली, क्योंकि कब क्या लेना है ये आपको याद दिलाती है चीजें। 6 जो ITF अपन लोग ग्राफ सीखे थे उनसे, है ना। अब एक और बात करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी होती है ITF की, वो जरा देखते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। कैसे होता है वो भी बताते हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। और पहली, सेकेंड, थर्ड। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो है tan
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी ये तीनों वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होती है। ये कब बराबर होती है, ये याद रखने वाली बात क्या है वो जरा देखें कि सेक इनवर्स का आर्गुमेंट एक्स लिखा है ना, सेक इनवर्स के बगल में एक्स लिखा है, इसका आर्गुमेंट और कॉस का आर्गुमेंट अगर बोथ इक्वल है, यानी दोनों कैसे हैं, इक्वल है ना, अगर इक्वल है तो हम कहेंगे डायरेक्ट आंसर पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही साइन इनवर्स का आर्गुमेंट और कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट सेम है तो आंसर पाई बाई 2, और tan इनवर्स का आर्गुमेंट और कॉट इनवर्स का भी आर्गुमेंट तो हम कहेंगे सेम है तो हम कहेंगे पाई बाई 2 आंसर आता है। और ऐसे ही एक चौथी प्रॉपर्टी और भी याद कर रहे हैं, क्या है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो इसको माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ओके, ऐसे मान लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो याद रखें तो जो कॉस इनवर्स में माइनस आता है पाई के साथ आएगा माइनस पाई कॉस इनवर्स एक्स, है ना। ऐसे ही tan इनवर्स के लिए लिखेंगे तो tan इनवर्स एक्स माइनस का एक्स लिखा हो तो माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टी होती है वो भी जरा देखेंगे। 3 हो गई, साइन कॉट, फिर आता है कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, है ना, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आता है। और वैसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस का आ जाए तो डायरेक्ट माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा। ऐसे ही सेक के लिए, ठीक है ना, सेक इनवर्स एक्स। अभी देखो आप लोगों को सिखाया था, पूछा था कॉट इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू पूछी थी, हाँ है ना, कॉट इनवर्स माइनस 1 तो माइनस पहले से तो माइनस तो पाई आएगा। देखो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पाई माइनस कॉट 45 की वैल्यू पाई बाई 4 तो पाई बाई 4, तो आंसर 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4 तो आंसर क्या आएगा 3 पाई बाई 4। या तो ऐसे जाओ, ये आपको प्रॉपर्टी याद हो, या तो ऐसे जाओ या फिर आप डायरेक्ट फार्मूले से जा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो सेक इनवर्स में भी माइनस लिखा हो तो अपन आंसर क्या है माइनस का सेक इनवर्स एक्स। ओके, पाई के साथ पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये भी बड़ी काम की चीज है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल अपन लोग लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये अपन लोग प्रॉपर्टी याद करके रखेंगे, है ना। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। आप पढ़ते रहिए, तब तक नमस्कार।